हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ये चैप्टर यूपी बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है, बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स एंड राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और किस टॉपिक में से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, चैप्टर का नाम है हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो पहला टॉपिक है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का स्पेशली सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करेंगे हम। दूसरा हमारा रहेगा ठोसों का वर्गीकरण। थर्ड रहेगा इकाई सेल। फोर्थ इकाई सेल पर आधारित गणनाएं यानी कि न्यूमेरिकल। फिफ्थ होगा इसमें संकुलन क्षमता। सिक्स इसमें पढ़ेंगे हम दोष, डिफेक्ट। सेवन चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक बिहेवियर। एंड एट पढ़ेंगे हम इसमें चालकता एंड बैंड थ्योरी, कंडक्टेंस एंड बैंड थ्योरी। चालकता और बैंड सिद्धांत, ये हमें टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। सबसे ज्यादा इसमें से एक न्यूमेरिकल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, और यूपी बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें हर टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी करना है। बाकी हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल 100% आने के चांस है इस बार एग्जाम में, प्लस एक ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? पहले इसे नोट कर लो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। रफ करें। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन क्लियर? इस इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा टॉपिक 9th क्लास से उठाते हैं, जिससे कि आपको क्लास 12 का टॉपिक समझने में आसानी हो जाए। क्लास 9th में आपने एक टॉपिक है पदार्थ, मैटर। क्लास 9th में आपने स्टडी किया है पदार्थ क्या होता है। वह हर चीज जो जगह घेरे, जिसमें वजन हो, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं हैं। ज्यादातर हम 3 भौतिक अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। 2 और हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन अमूमन हम 3 स्टेट पढ़ते हैं भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पदार्थ, मैटर क्या होता है। वह हर चीज जो जगह घेरे तथा
जिसमें वजन हो पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, टेबल, चेयर, बुक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्लियर है? इस पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहली अवस्था है इसकी ठोस, सेकंड है इसकी द्रव और थर्ड है इसकी गैस। क्लियर? क्लास 12th में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, हम यहां से उसे जोड़ेंगे। द्रव ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर बनाता है, सेकंड विलयन, और ये 11वीं क्लास में आता है गैसीय अवस्था वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। ठोस क्या होते हैं? ठोस के अंदर हम बात करते हैं जो ये अणु, परमाणु या आयन, कोई भी हो सकता है। आप अणु बोल सकते हैं, परमाणु या आयन। जब अणु, परमाणु, आयन इन तीनों में से कोई है, अणु है तो एक दूसरे से अणु कनेक्ट होंगे, परमाणु है तो परमाणु कनेक्ट होंगे, आयन हो तो आयन कनेक्ट रहेंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस कंडीशन को हम ठोस अवस्था कहते हैं। लिक्विड में, द्रव में आएंगे जब अणु, परमाणु, आयन ठोस के कंपैरिजन थोड़े दूर दूर होते हैं, तब वो अवस्था द्रव कहलाती है, और बहुत दूर होते हैं तो वो अवस्था गैस कहलाती है। तो यहाँ एक लाइन की डेफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जिनके अणु, परमाणु, आयन एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस अवस्था को हम ठोस अवस्था बोलते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसे, आयरन यानी कि लोहा, Fe। इसके अलावा आप दे सकते हैं चेयर, सॉलिड है। इसके अलावा आप दे सकते हैं मार्कर या होल्डर, तो ये सब हमारे सॉलिड कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहां तक हमने डेफिनेशन दे दी सॉलिड की। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि इस ठोस का वर्गीकरण। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर अगला टॉपिक चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब करें इसे। टॉपिक है हमारा ठोस। बात करेंगे हम ठोस का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण से पहले ठोसों के प्रकार की बात करेंगे। ठोसों के प्रकार। ठोस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, सेकंड रहता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? छोटा सा एग्जांपल, बैग्स, रबर, प्लास्टिक, ये सब आते हैं हमारे अक्रिस्टलीय ठोस में। आयरन, गोल्ड, मेटल्स, कोवैलेंट सॉलिड, ये सब आते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस में। फिर भी इसे एक छोटे से एग्जांपल से हम क्लियर कर सकते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला है, और ये चॉक का भी फॉर्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट जब मार्बल बनाता है तो ये एग्जांपल है हमारा क्रिस्टलीय ठोस का, और जब इसे हम चॉक बोलते हैं तो ये एग्जांपल है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस का। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो पहला एग्जांपल है, देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में जो मार्बल है, मार्बल के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, अणु, ये एक दूसरे से रेगुलर अरेंजमेंट में कनेक्ट रहते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो एटम है ये रेगुलर अरेंजमेंट में रहेंगे। तो इसका पहला पॉइंट बनेगा
अणुओं की व्यवस्था या अणु व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। आप इस तरीके से लिख दीजिए, अणु व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। अब यहां देखिए इसमें अणु इनरेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, यानी कि इसका पॉइंट बनेगा फर्स्ट, अणु अव्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं। रूप में पाए जाते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट में है, जबकि ये कैसा है, इनरेगुलर अरेंजमेंट में है पार्टिकल्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, देखिए अगर हम क्रिस्टलीय सॉलिड को कट करते हैं, इस तरीके से अगर हम कट करें या इस तरीके से हम इसे कट करें तो ये फेस और कॉर्नर बनाते हैं, जबकि यहां अगर हम कट करेंगे तो ये फेस और कॉर्नर नहीं फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट एटम्स रह जाएगा। तो हम यहां कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट है ये है, या इनको काटने पर पृष्ठ व कोने का निर्माण होता है। यहां पर आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इन्हें काटने पर पृष्ठ व कोने नहीं बनते। ये आप प्रैक्टिकल घर पे करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रबर ले लीजिए, रबर एग्जांपल है हमारा क्रिस्टलीय ठोस का, उसे नाइफ से कट करिए तो एक सीधी लेयर उसकी कट करने पर नहीं बनेगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, जबकि यहाँ पर किसी आयरन या लोहे को काटिए आरी से तो एक सीधी लेयर बनेगी। क्लियर है? ये सेकंड पॉइंट हो गया, नोट हो गया, रफ करें इसे। देखिए थर्ड रहेगा इसमें, ये हमारे पास क्रिस्टलीय सॉलिड है। अगर हम इसे हीट करें, हीट करने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रेगुलर में हीट आगे पहुंचाएंगे। मान के चलिए इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट होता है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में हो सकता है 1 डिग्री का लॉस हो जाए तो 101 तक ये पहुंचे, लेकिन ये मेल्ट पूरा एक साथ ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, थर्ड पॉइंट, इसका गलनांक फिक्स होता है। क्लियर? अब आइए यहां पर एग्जांपल है इसका प्लास्टिक। जब आप प्लास्टिक को हीट करोगे एक एरिया से तो यही एरिया मेल्ट होकर गिरेगा, ये एरिया नहीं, क्योंकि ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन या हीटिंग पास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग या गलनांक होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो इसमें हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसका गलनांक फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? चलिए ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट की साइड चलते हैं, रफ करें इसे। देखिए 4 पॉइंट में क्या है, स्पेशली हम बात करेंगे इसकी समदैशिकता और विषमदैशिकता। देखिए इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 4 पॉइंट, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, और कोई भी हमारा कंपाउंड होता है तो एक मॉलिक्यूल्स यानी कि नेगेटिव मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, पॉजिटिव मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। आगे वाले लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा अभी से समझ लीजिए। ये इस तरीके से रहेगा, और इसमें रहेगा
इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहां से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, अगर हम चलना स्टार्ट करें जो लेयर आएगी वो इस तरीके से बनेगी, देखिए सेम रहेगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स का क्रॉस है तो ये कहलाता है विषमदैशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता का गुण रखते हैं, तो आप लिख सकते हो ये है विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये है समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। 5th पॉइंट में देखेंगे, देखिए अगर इस पे सनलाइट गिराई जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहां है तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहां है तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ये मॉलिक्यूल छोटा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग आएगा, ये अलग है तो इसका अलग होगा। तो हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इसका कैसा रहता है, बदलता रहता है, जबकि इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स नहीं बदलता, क्योंकि ये जब इस तरीके से अरेंज होती है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बीच में आ जाते हैं और ये बड़ी मॉलिक्यूल से सनलाइट टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदलता है या बदलता रहता है। यहां है ये रिफ्लेक्टिव आया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं बदलता, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं बदलता है। तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो ये 5 अंतर है, इसे अच्छे से करिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। पहले से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सब करें, चलिए। अगला टॉपिक है हमारा ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोसों का वर्गीकरण, देखिए ठोस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। पहला है हमारा आयोनिक सॉलिड, दूसरा है हमारा नेटवर्क सॉलिड, या हम कह सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। थर्ड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड को आयनिक ठोस भी कहते हैं हिंदी में, कोवैलेंट को सहसंयोगी ठोस, मॉलिक्यूलर को आणविक ठोस और मेटालिक को धात्विक ठोस। क्लियर है? इन चारों प्रकार के सॉलिड में हम डिफरेंस करेंगे, जिसका बेस है हमारा 3 पॉइंट। अगर हम 3 पॉइंट को जान लेते हैं तो हम इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट है पर्टिकुलर, हम देखेंगे इन सब के अंदर कण मौजूद है, यानी कि पार्टिकल्स। तो हम कणों के नेचर को समझेंगे, कणों का नेचर। डेफिनेट इसमें भी छोटे छोटे कण होंगे, इसमें भी होंगे, देन एंड देन। तो अगर हम तीनों में 4 हैं, चारों के अंदर पहला हम कणों का नेचर समझेंगे। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, जब कण है तो वो कण एक दूसरे से अटैच भी होंगे, तो हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
यानी कि ये कण एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। फिर तीसरा हम पॉइंट देखेंगे कणों का अरेंजमेंट, कणों का अरेंजमेंट। क्लियर है? अगर हम 3 पॉइंट इसमें समझ लें तो इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। आगे अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है NaCl। कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जांपल लेते हैं हम डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं हम ड्राई CO2। ड्राई CO2 का मतलब क्या है कि -78 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी CO2 होती है वो फ्रीज हो जाती है, उस कंडीशन में इसे ड्राई CO2 कहते हैं। मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल है हमारा Fe आयरन, या मेटल्स कह सकते हैं, Cu कह सकते हो, कोबाल्ट कह सकते हैं, ऑल इन ऑल मेटल है। क्लियर है? अब देखिए ये एग्जांपल हो गए, हमें पॉइंट ये 3 ही समझने हैं, कणों का अरेंजमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्यों ना इन सबके हम जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम NaCl का। तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसी तरीके से डायमंड का बना लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि डायमंड कार्बन का डेरिवेटिव है और कार्बन के अंदर टेट्रावेलेंट यानी कि 4 तरफ बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो डायमंड का स्ट्रक्चर ये थोड़ा रफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद ड्राई CO2, CO2 एक मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये -78 डिग्री सेल्सियस पर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में से दूसरे मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड बी वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। क्लियर? आयरन, आयरन का देखेंगे, मान के चलिए ये हमारे पास एक लोहे की स्टिक है और इसके अंदर छोटे छोटे हमारे एटम्स होते हैं और ये एटम्स कुछ इस तरीके से फैले होते हैं Fe, और ये इलेक्ट्रॉन इसके जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है। लेकिन पर्टिकुलर जो हमारे पास इसका एक नेचर आता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पूल नेचर का है। इलेक्ट्रॉन पूल जैसे स्विमिंग पूल होता है उसमें पानी चारों तरफ फैले रहता है, पर्टिकुलर इसी तरीके से मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूल की तरह फैले रहते हैं। जब इसे सफिशिएंट हीट देते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से बाहर निकलते हैं। तो ये रहा इन तीनों का 4 का हमारा स्ट्रक्चर। अब हमें ये 3 टॉपिक देखने हैं। देखिए 1 2 3 4 इन सब में पार्टिकल का नेचर कैसा है? एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ भी रेगुलर अरेंजमेंट है एंड देन रेगुलर अरेंजमेंट। तो एक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये पहले देखते हैं नेचर, पार्टिकल्स कणों का नेचर। तो यहाँ पर कैटाइन और आयन है, एक कैटाइनिक पार्टिकल है, एक एनाइनिक पार्टिकल, कैटाइनिक एनाइनिक कैटाइनिक। तो हम यहाँ कह सकते हैं आयनिक नेचर। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का आयनिक नेचर है। अब देखेंगे यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे हैं? कोवैलेंट हैं। तो यहाँ बात करेंगे कोवैलेंट नेचर। या आप कह सकते हो इसमें कोवैलेंट नेचर या एटॉमिक नेचर। एटॉमिक नेचर, एटॉमिक
नेचर। यहां पर आएंगे, यहां क्योंकि CO2 कंप्लीट एक मॉलिक्यूल्स है तो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर नेचर, मॉलिक्यूलर नेचर। और यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम है पर्टिकुलर, तो वो पूल क्या है, इलेक्ट्रॉन पूल नेचर, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पूल नेचर। अब आएंगे यहां पर, देखिए पॉइंट हमारे 2 हो गए, नेचर हो गया और अरेंजमेंट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां बात करेंगे पर्टिकुलर, ये हमारे पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव ऊपर वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यहां भी अट्रैक्ट करता है, यहां भी है, इसे भी अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉन डायरेक्शनल है, तो हम यहां लिखेंगे नॉन डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां ये एटॉमिक है और ये सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड हमारे आयनिक बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि कोवेलेंट हमारा कैसा होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड। तो ये शो करेगा डायरेक्शन बॉन्ड। क्लियर? आएंगे यहां पर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, तो इनके बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्स होता है। तो इसके बीच में क्या है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? आएंगे यहां पर इसके बीच में पर्टिकुलर ये हमारे पास Fe है, Fe के जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि एक एटम Fe और दूसरा एटम Fe, इसका न्यूक्लियर इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से एक दूसरे से ये अटैच रहते हैं और इस तरीके के हमारे अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तीनों पॉइंट हो गए। अब देखिए डेफिनेशन बताइए। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड नेचर है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है और रेगुलर अरेंजमेंट है। तो आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन बना रहे हैं हम, ऐसे सॉलिड जिनके कणों का आकार अरेंजमेंट रेगुलर हो, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड हो और आयनिक नेचर के हो, ऐसे यौगिक को हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। ठीक है? अब आएंगे यहां पर, इसमें हम यही कहेंगे कि रेगुलर अरेंजमेंट हो, एटॉमिक नेचर हो और डायरेक्शनल बॉन्ड हो, ऐसे यौगिक हमारे कोवैलेंट सॉलिड या सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। सेम ये यहां है एंड यहां है। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर एक एक लाइन की डेफिनेशन है, अभी ऊपर लिख लेते हैं। चलिए डेफिनेशन यहां ऊपर लिख देते हैं। देखिए, ऐसे यौगिक जिनके कण रेगुलर अरेंजमेंट में हो, आरए यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट में हो, तथा बॉन्ड कैसा हो, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड हो और कणों का आकार आयनिक नेचर हो, रेगुलर अरेंजमेंट में हो तथा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड और आयोनिक नेचर के हो, तो ऐसे ठोस को आयोनिक सॉलिड कहते हैं। क्लियर है? सेम यहां भी हम यही कहेंगे कि ऐसे यौगिक जिनके कण रेगुलर अरेंजमेंट में हो, इसके बाद डायरेक्शनल बॉन्ड में हो और कोवैलेंट नेचर के हो, ऐसे कणों को हम कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहेंगे।
सेम कंडीशन मॉलिक्यूलर सॉलिड में है, सेम यही कहोगे, रेगुलर अरेंजमेंट हो और मॉलिक्यूलर नेचर हो, बी वॉन द वाल फोर्स हो, ऐसे यौगिक को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। और मेटालिक सॉलिड में आप कहोगे इलेक्ट्रॉन पूल नेचर हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ऐसे यौगिकों को हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, जितना हमने अभी आपको बताया है ये टोटल इसके जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। यहां तक जितना हमने आपको आज पढ़ाया है इसके नोट्स यहां तक के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको, ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर करें जो हमारा चैनल है, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो एक रेगुलर वे में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। नोट कर लीजिए।